तो यकीन नहीं आ रहा ये कैसे हो गया। क्या हो गया? तुम्हारे अंकल को कल रात किसी ने चाकू मार दिया। क्या? ये देखो। ये हुआ कैसे? पापा को पता है क्या सब के बारे में? जैसा उसने मेरे साथ किया था ना, ये उसी का बदला है। देख लिया तुमने? उसकी घटिया हरकतों की वजह से मैं मरने वाली थी। कुदरत का इंसाफ है ये, देख लिया तुमने? यार तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? तुम किस तरह की बातें कर रही हो? सोच तो लो एक दफा। उसके लिए अफसोस नहीं है मुझे। मेरा घर बर्बाद करना चाहता। जो किसी का बुरा करना चाहते हैं उनके साथ कभी अच्छा नहीं होता। देख लिया ना अंजाम। तुम क्यों इतने दुखी हो रहे हो उनके लिए? या मेरे अल्लाह मुझे सब्र दे। तुमसे बात करना ही फजूल है उरूज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मैं ठीक हूँ शुक्रिया। और आप ये बताइए, इस टेस्ट से बच्चे का जिन्स मालूम तो हो जाएगा ना? देखिए, आपके पास आने से पहले मैं बहुत से डॉक्टर के पास जा चुकी हूँ। क्या मतलब? क्या मसला है? ठीक है, मैं फौरन आती हूँ। निकल रही हूँ बस। सुबह बखैर। सुबह बखैर बेटा। बाबा, आपने सुना अंकल का? रात हम हॉस्पिटल में ही थे। तो मुझे क्यों नहीं बताया आप लोगों ने? तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। अच्छा, तो अब उनकी हालत बताएं। शुक्र है, ठीक है। मैथे ने अभी फोन किया, वो उनको लेकर घर जा रहे हैं। ठीक है। आप लोग को किसने बताया था? ज़ैनब साहिबा ने बताया था। बाबा को ही फोन करना था उन्हें। और किसे फोन करती वो? ऐसे वक्त में नाराजगी रखता कौन है? खैर, अल्लाह शिफा दे उन्हें। हम तो डर ही गए थे, बाबा भी घबरा गए थे। ठीक है, मत बढ़ाओ बात को। मैंने कह तो दिया ठीक हो जाएंगे। बस अब बहुत हो गया। उन्होंने जो कुछ भी किया भुला नहीं सकते ना उसे। बेटा, कोई कुछ नहीं भूला है, लेकिन वो मेरा भाई है। ऐसे वक्त में उसे अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना। अजलान, तुमने उमर अंकल से अपना बदला ले तो लिया है, अब तो रिलैक्स करो। नायला, क्या नायला? उरूज ने उमर अंकल को धमकी दी थी, क्या भूल गए हो? तुम्हें मैं बिल्कुल पाबंद नहीं हूँ जवाब देने का। मैं जवीरिया को देखने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग सुकून से नाश्ता कीजिए। सुबह बखैर। आओ बेटी, बैठो। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। कुछ काम है तो मुझे जाना होगा। बेटी, पहले तुम कुछ खा तो लेती। मैं बाबा के पास ही जा रही हूँ, उनके साथ खा लूंगी। अजलान भी जा ही रहा है, ये तुम्हें छोड़ देगा। छोड़ दूं मैं तुम्हें? दरअसल मुझे कुछ सामान भी लेना है, वही लेते जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। नाश्ता कीजिए। चलिए, खुदा हाफिज। अम्मी, क्या हम उमर अंकल को देखने के लिए जाएंगे? हमारा ऐसे अचानक जाना मुनासिब नहीं है, मगर रस्मन हम उनके लिए कुछ पका कर भेज देंगे। जैनब कल रात भी उनके साथ थी और लगता है आज भी अकेला नहीं छोड़ेंगी। हाँ, उसे तो मौका मिल गया है। मरियम बेगम। मरियम साहिबा, देखें, कल से कह रही थी खामोश रहें, खामोश रहें, मगर अब तो हद हो गई है। कुछ तो आप भी अपनी जबान पे काबू रखें। यानी आप सब लोग जो दिल चाहे कह सकते हैं और सब बातों का इल्जाम मुझ पर लगा देते हैं। हाँ, ज़ैनब ने पागल कर दिया उस जमाल को। मरियम बेगम, तुमने फिर शुरू कर दिया। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? क्या किसी के माथे पे लिखा होता है कि वो पागल इंसान है? हाँ, मेरा पागलों से सामना क्यों नहीं होता है? यानी आप किसी को ढील ना दो तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। या अल्लाह। ऊपर से ये भी कह दें कि उस वक्त वहाँ क्या करने गई थी, बात पूरी हो जाएगी। यकीन नहीं आता आप पे मरियम साहिबा। बेगम, तुम सुबह सुबह फिर शुरू हो गई। इस औरत ने किया क्या है आखिर तुम्हारे साथ? यहाँ बैठकर कोई भी मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकता। सब अपनी हद में रहेंगे। हाँ अम्मी, खुदा के लिए जरा सोच समझ कर बोला करें, जुबान को जरा काबू में रखें। देखें, आपके बच्चे हैं, आप दादी बन चुकी हैं, कुछ तो ख्याल रखें अपनी उम्र का।